हमार फ्रॉम है टेकनिवास बाजार से उत्तर पचरुखिया गांव में। जी। जिला कौन सा पड़ता है आपका? जिला छपरा पड़ता जिला है, छपरा बिहार में। बिहार में। और अभी आपके हम खेतों में हैं जहाँ पे आप अभी यहाँ पे एक छोटे से शेड में यहाँ पे फ्री रेंज देसी मुर्गी का पालन कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कीजिए कि अभी कौन सी मुर्गी का पालन कर रहे हैं आप? सोनाली है और RIR 10 पीस है। अच्छा और जी। बाकी सब सोनाली है, 400 बर्ड है मेरे अच्छा पास। जी। और अभी ये देख रहे हैं कि आप अंडे के लिए पालन कर रहे हैं। हाँ, ठीक अंडे है। के लिए पालन। स्टार्टिंग से थोड़ा बताइए कि आपने कितना बर्ड डाला था, आपके पास अभी कितना बर्ड है? स्टार्टिंग से मैं 700 बर्ड डाला था, अच्छा जी। जिसमें हमारा मुर्गा निकल गया 300 के आसपास। अच्छा हम जी। 300 मुर्गा सेल कर जी। दिए। अभी मेरे पास 400 बर्ड पूरा मुर्गी ही है। मुर्गी ही है। अच्छा, जितना मुर्गा था आपने सबको बेच दिया? सबको बेच ठीक है। दिया। अभी सिर्फ आप मुर्गी रखे हुए हैं? हाँ, ठीक मुर्गी है। रखे हैं। इसको डाले हुए कितना समय हो गया आपको? इसको डाले हुए मेरे को 8 महीना हो गया। 8 महीना हो गया। हाँ। अभी अंडा कितना महीने से ले रहे हैं आप? अंडा हम 2 महीना से ले रहे हैं अभी। 2 महीने से ले रहे हैं। कैसे सुझाव आया कि देसी मुर्गी का पालन किया जाए? आपने ये पहला लॉट ही अपना डाला हुआ है। हाँ, तो पहला देसी लॉट। मुर्गी पालन में कैसे आप आए? जैसे एक मेरा दोस्त पोसा सा, उसका नाम था विशाल सिंह अच्छा जी। किलुई का। जी। उसी को हम देख रहे थे, तो उससे हम पूछे कि मेरे को भी डालना है। जी। तो हमको बोला कि ठीक है डाल लो। तो उसी को फार्म में पहले मैं अपना बच्चा डाला। अच्छा जी। उसके बाद में वहाँ 2 महीना रखा। उसके बाद में 2 महीना के बाद में यहाँ लाया अच्छा जी। हम अपने पास। आपने 2 महीने कहीं और पे उसको तैयार किया, हाँ, उसके बाद अपने उसके फार्म पे बाद आप में लाए। अपने फार्म में लाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि छोटे से शेड में अभी मुर्गी पालन का काम किया जा रहा है। थोड़ा सा शेड का लंबाई चौड़ाई बताइए, और शेड बनाने में आपको कितना खर्चा आया इसके बारे में थोड़ा सा शेड बताइए। का लंबाई है 20 बाई 20 का। अच्छा जी। इसको खर्चा गिरा है, खाली एंगल पर हम बनवाए हैं जाली देकर। जी। मेरा 60,000 रुपया लगा है। 60,000 रुपये लगा हुआ है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि आप खेतों में कर रहे हैं, तो खेतों में आप फ्री रेंज में भी करते हैं? फ्री रेंज में जैसे अभी तो मान लीजिए कि थोड़ा दाना लगता है। जी। और जब पूरा खेत उत खाली रहता है, जी। उस समय हमको दाना बिल्कुल नहीं लगता है। दिन अच्छा भर जी। छोड़ देते हैं, ऐसे चढ़ती है और शाम को अपने आप आकर। तो ये 400 स्क्वायर फीट जगह हम आपका देख रहे हैं, और इसमें लगभग 400 मुर्गियों का भी पालन कर रहे हाँ, हैं। 400 ठीक है। मुर्गियों के पालन। और आपके पास देख रहे हैं कि एक ही 2 मुर्गा आपके पास हम देख रहे हैं, बाकी सब मुर्गियां ही है आपके पास। हाँ, 6 मुर्गा है मेरे पास, 6 मुर्गा बाकी आपके सब पास मुर्गी है। है। अच्छा जी। तो बिना मुर्गे का ही अंडा आप निकाल रहे हैं? हाँ, बिना अच्छा, तो मुर्गे। ये जो मुर्गे थी अंडा आपका आ रहा है, दाने पे आ रहा है? हाँ, दाने कहीं पर ना ही कहीं। आ रहा है। तो ये तो फिर अंडा आपका मतलब खाने के लिए ही जाता खाने होगा? के लिए हम जाते अच्छा हैं। जी। खाने के लिए कहाँ कहाँ पे सेल कर रहे हैं? खाने के लिए हम उधर दाऊदपुर बेचते हैं, और गुदरी देते हैं, टेकनवास बाजार, चंचौड़ा बाजार देते हैं। अच्छा जी। यही देते हैं। मतलब अंडा सेल हो जाता है? अंडा हाँ, सेलिंग अंडा में कोई सेल हो दिक्कत नहीं जाता है? है, दिक्कत कोई नहीं। अच्छा जी। देख रहे हैं कि साइड में आप डब्बा लगाए हुए हैं, उसमें आपकी मुर्गियां जाकर के अंडा देना पसंद हाँ, करती है? मुर्गियाँ जाकर उसी में अंडा देते अच्छा जी। तो अभी तो सर्द का मौसम है, सर्द के मौसम में रख रखाव में कैसा आप मतलब क्या व्यवस्था रखे हुए हैं, चाहे कैसे रख रखाव इसका करते हैं? हैं। सर्द के समय में कोई नहीं, ऐसा ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं आते कोई इसमें। दिक्कत नहीं हाँ, है? कोई दिक्कत नहीं। देसी मुर्गिया तो सर्वाइव कर जाता है। हाँ, सब सर्वाइव और अभी इसको बाहर निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? निकालते हैं कभी का। तो अखिलेश भाई अभी पूरा मुर्गिया बाहर निकाल चुके हैं, और आपके देख रहे हैं खेत में अभी आप सरसों उरसों लगाए हुए हैं, और इसमें से घास चुन कर ये खाना पसंद करती है। हाँ, घास अच्छा जी। चुगा। तो इस तरह से तो दाना का कॉस्टिंग भी हम कम कर सकते हैं। हाँ, कम कर सकते हैं। अच्छा, देसी मुर्गी है तो एक तो बेनिफिट है कि आप अगर खेतों में भी छोड़ देते हैं तो ये अपने दाने का मतलब खुराक खुद से निकाल लेगी अपना। खुद से खुराक निकाल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बात कीजिए कि अभी दाना अभी कितना दे रहे हैं इनको? दाना हाँ। दाना हम इसको 40 केजी दे रहे हैं। 40 केजी प्लस से 45 केजी मानिए 40 से 45 केजी, मतलब 100 ग्राम लगभग दाना अभी एक मुर्गी को आप दे रहे हैं। अभी दे रहे हैं। ठीक है। और बात कीजिए कि अपने फार्म पे अभी अंडा कितना आ रहा है? अंडा वही 250 के आसपास। 250 अभी रहा प्लस है। अंडा आ रहा है। अभी आपके पास जो है 250 अंडा आ रहा है। ठीक है। और बात कीजिए कि अंडा आप अपने फार्म से ही सेल करते हैं? हाँ, ठीक है। फार्म से ही सेल करते हैं। फार्म से ही सेल कर देते हैं। हाँ। क्या रेट अभी अंडा आप बेच रहे हैं? अंडा 15 रुपये बेच रहे हैं। तो 15 रुपये अंडा यहाँ से निकल जाता है? हाँ, निकल जाता है। अच्छा। तो बात कीजिए कि खर्चा काट के सारा हिसाब किताब निकाल करके 400 मुर्गियों से पर डे कितना आप कमा रहे हैं? थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों के लिए बताइए आप। 400 मुर्गी से हम कितना मानिए, यही खर्चा छाट कर 2000 के आसपास आता है। 2000 के आसपास में जाता है। पर डे आप बचा रहे हैं? बचा रहे हैं। मतलब महीना का 60,000 कहीं ना कहीं कमा रहे हैं। हाँ। बड़े बड़े नौकरी वाले जितना नहीं कमा रहे उतना आप छोटा सा एक बिजनेस से कमा रहे हैं। हाँ। ठीक है। इसके अलावा आपका कौन कौन सा बिजनेस है और सा? इसके अलावा हमारे टेंट हाउस है, अच्छा जी। और फेरी के काम करते हैं। अच्छा, फेरी के काम में जैसे कि क्या क्या करते हैं लहसुन आप? प्याज आलू बेचते हैं। लहसुन प्याज आलू अपने हाँ। बाइक से सेल करते हैं? हाँ, अपने सुबह सुबह उठते हैं तो पहले इन लोगों को दाना उना डाल देते हैं। जी। 7 बजे तक दाना पानी डाल दूल के ओके। अच्छा जी। उसके बाद में घरे जाकर नहा धोआ कर निकल जाते हैं फेरी में। अच्छा जी। फिर 2 बजे रिटर्न आते हैं तो इन लोगों को दाना पानी देते हैं। अच्छा जी।
हाँ। तो मतलब अकेले ही आप टेंट का भी काम हाँ, चलाते हैं टेंट के भी काम करते हैं। और अकेले ही मतलब आप मुर्गी- फेरी का भी काम करते हैं। हाँ। फेरी वाला में काम है, आप लहसुन प्याज और आलू जो है बेचना है। आप सेल करते सेल हैं करना है। गांव में घूम करके। हाँ। ठीक है, और उसी में से समय निकाल करके आप देसी मुर्गी का भी पालन कर हाँ, रहे हैं। देसी मुर्गी के अच्छा भी जी, पालन। तो ये तीनों बिजनेस मतलब आप संभाल रहे हो। हाँ। ठीक है, तीनों बिजनेस में संभालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा कोई अभी, दिक्कत नहीं। फर्स्ट क्लास आप संभाल रहे हो। और सिर्फ एक बात की है कि मुर्गी से 60,000 का महीना कहीं ना कहीं आप बचा रहे हो। बचा रहे हो। ठीक है, तो अखिलेश भाई बात कीजिए कि आपने स्टार्टिंग में 700 बच्चा लाया, बच्चा कहाँ से लाए थे आप? बच्चा हम मंगवाए, बच्चा हमारा हाजीपुर से आया था। बच्चा आपका हाजीपुर से आया हाँ। था। ठीक है, स्टार्टिंग में आपका कितना रुपए खर्चा पड़ा था? 16,000 का पड़ा था। 16,000 का बच्चा। 700 बच्चा आप लाए थे। हाँ। लगभग 23 रुपया के हिसाब से आपने बच्चा मंगाया बच्चा था। मंगाए थे ठीक है, 23 रुपये के। और बात कीजिए कि शुरू से ही आपने इसी शेड में रखा हुआ हाँ, था? शुरू से नहीं, इसमें नहीं रखे हैं। जी एक मेरा दोस्त है विशाल सिंह, जी। उसी को शेड में रखे थे, उसको जानकारी था। अच्छा तो जी। 2 महीना हम उसको शेड में रखे। अच्छा जी, उसके बाद में हम यहाँ लेकर आए। यहाँ पे लेके आए। उस समय आपका सेट बन गया था या अभी नहीं बना था? नहीं, शेड नहीं बना अच्छा, था। उस समय आपका सेट नहीं बना था, शेड इसलिए नहीं- आपको किसी और फार्मर के किसी पास और के रखना फार्मर पड़ा। के पास रख जी दिए। ठीक है, उसके बाद आपने ये सेट बनवाया अपने खेतों में, उसके बाद से यहाँ पे अपना अपना मुर्गी लेकर शिफ्ट आया। किया। हाँ। ठीक है, इस सेट को बनवाने में कितना खर्चा आया था आपको? इस शेड को बनवाने में हमको ही 60,000 रुपया लगा था। 60,000 का लगभग हाँ। खर्चा आया था। तो 16,000 बच्चे का और 60,000 लगभग कहीं ना कहीं 70 से 76,000 रुपया आपको लगा था मुर्गी पालन स्टार्ट करने में। स्टार्ट करने में। ओके, और अभी जो है आप लगभग पर डे बात कीजिए कि 2,000 प्लस का इनकम यहाँ से ले रहे हो। हाँ। ये बिजनेस आपको कैसा लगता है? ये बिजनेस सही है। अच्छा जी, मतलब बढ़िया है बिजनेस, बढ़िया प्रॉफिट है है। इसमें? बॉयलर से बनी